एक समय की कल्पना करें, हजारों साल पहले, जब मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक प्राचीन फारसी संस्कृति आकार लेने लगी। यह अद्भुत सभ्यता साइरस द ग्रेट के शासन के दौरान लगभग 550 ईसा पूर्व में विकसित हुई और 651 ईस्वी में सासानियन साम्राज्य के पतन तक चली। फारसी संस्कृति की जड़ें और भी गहरी हैं, जो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से पहले तक फैली हुई हैं। अब हम उस समय पर लौटते हैं जब आर्यन जनजातियां इंडो ईरानियों ने उस भूमि में प्रवास किया जिसे हम आज ईरान कहते हैं। तब यह भूमि एरियाना या ईरान के नाम से जानी जाती थी, जिसका अर्थ है आर्यनों की भूमि। इनमें से एक जनजाति फारसियों ने एक क्षेत्र में बसने का फैसला किया जिसे पर्सिस या पारसा कहा जाता था। यहां से उन्हें उनका नाम मिला। शुरुआत में फारसियों पर एक अन्य आर्यन जनजाति मेड्स का शासन था। मेड्स ने वास्तव में 612 ईसा पूर्व के आसपास शक्तिशाली असीरियन साम्राज्य को गिराने में मदद की थी, लेकिन समय के साथ उनका अपना वासल साइरस द ग्रेट उन्हें 550 ईसा पूर्व के आसपास उखाड़ फेंकेगा और यहीं से अचेमेनिड साम्राज्य का उदय शुरू होता है और इसके साथ ही फारसी संस्कृति का पूर्ण विकास भी। हालांकि साइरस को कई नवाचारों का श्रेय दिया जाता है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये कई प्रगति जैसे कि खानत प्रणाली और सैन्य संगठन वास्तव में पहले के फारसियों और मेड्स द्वारा विकसित की गई थी। साइरस की असली प्रतिभा इन महान विचारों को पहचानने और उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने में थी। साइरस की विशिष्टता यह थी कि उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य का सपना देखा जहां लोग अपनी इच्छा से जीने और पूजा करने के लिए स्वतंत्र थे, बशर्ते वे कर चुकाते रहें और कोई परेशानी न पैदा करें। यह सहिष्णुता और विविधता का विचार दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्कृतियों में से एक की नींव रखता है। हालांकि लोग अक्सर अलेक्जेंडर द ग्रेट के 330 ईसा पूर्व के आक्रमण के बाद ग्रीक संस्कृति के प्रभाव पर चर्चा करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फारसी संस्कृति ने उससे बहुत पहले दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया था। अलेक्जेंडर के बाद भी फारसी प्रभाव जारी रहा, जिसने न केवल ग्रीकों बल्कि कई अन्य सभ्यताओं को भी प्रभावित किया। अब चलिए प्राचीन फारस की आध्यात्मिकता में गहराई से उतरते हैं। आर्यन जनजातियां जो ईरान में बसीं, अपने साथ एक बहुदेववादी धर्म लेकर आईं। उनका सर्वोच्च देवता अहूरा मजदा था, जो ज्ञान का भगवान था, लेकिन कई अन्य देवता और आत्माएं भी थीं। इनमें से कुछ प्रमुख देवताओं में मित्रा संधियों और उगते सूरज का देवता, अनाहिता प्रजनन और ज्ञान की देवी, अथार आग का देवता और वर्कसादा सूर्य देवता शामिल थे। ये देवता अच्छाई के प्रतीक थे और हमेशा अराजकता की आत्मा के खिलाफ थे। अहूरा मजदा की पूजा एक अनुष्ठान योजना में की जाती थी, जिसमें एक विशेष पेय हमा बनाया जाता था जो एक पौधे के रस से तैयार किया जाता था। इस पेय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता था, जिससे लोग दिव्य से जुड़ सकते थे। आग जो हमेशा इन अनुष्ठानों में मौजूद रहती थी, केवल एक पवित्र तत्व नहीं थी, इसे स्वयं दिव्य का प्रतीक माना जाता था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच एक भविष्यवक्ता जोरोस्टर या जरथुस्त्र ने अहूरा मजदा से एक रहस्योद्घाटन प्राप्त करने का दावा किया। उन्होंने एक नए सोचने के तरीके का प्रचार किया जो अंततः ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में विकसित हुआ। जोरोस्टर ने पुराने धर्म के मौजूदा विचारों को लिया, लेकिन उन्हें एक नए एकेश्वरवादी विश्वास प्रणाली में ढाला। उन्होंने सिखाया कि अहूरा मजदा एकमात्र सच्चा भगवान है और मानवता एक महान ब्रह्मांडीय संघर्ष में है, जो अहूरा मजदा और अंग्रामेनु बुराई की आत्मा के बीच चल रहा है। जोरोस्टर के अनुसार जीवन चुनाव करने के बारे में था। हर व्यक्ति को तय करना होता था कि वह किस पक्ष का अनुसरण करेगा। जिन्होंने अहूरा मजदा को चुना, वे सत्य और व्यवस्था के मार्ग पर चले, अच्छे विचारों, अच्छे शब्दों और अच्छे कर्मों के सिद्धांतों पर जीवन जीते थे। दूसरी ओर जिन्होंने अंग्रामेनु का साथ दिया, वे झूठ और अराजकता को अपनाते थे, स्वार्थी और क्रूर जीवन जीते थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसकी आत्मा चिन्वित पुल नामक पुल को पार करती थी। यदि उसने धर्मी जीवन जिया होता तो वह गीतों के घर स्वर्ग जाती थी, लेकिन जिन्होंने अराजकता का मार्ग अपनाया था, वे झूठों के घर नरक में गिर जाते थे। जोरोस्टर ने उद्धारकर्ता बनने का विचार भी पेश किया, जिसे साशिन कहा जाता था, जो एक दिन समय का अंत लाएगा और सभी आत्माओं को स्वर्ग में अहूरा मजदा से पुनः मिलाएगा। यहां तक कि जो भटक गए थे वे भी अंततः बचाए जाएंगे।
जोरोस्ट्रियनिज्म ने पहले वाले धर्म से कई परंपराएं बरकरार रखी। हालांकि आग अब अहुरा मजदा का प्रतिनिधित्व करती थी, न कि पुराने देवता अतार का। विद्वानों ने जोरोस्ट्रियनिज्म के बारीक विवरण पर बहस जारी रखी है, लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि इसका बाद की धर्मों जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम पर विशाल प्रभाव पड़ा। इसमें स्वतंत्र इच्छा, मृत्यु के बाद न्याय, मसीहा का आना और समय के अंत पर अंतिम लेखा जोखा जैसे विचार शामिल हैं। ये सभी जोरोस्टर की शिक्षाओं का हिस्सा हैं, जो लाखों लोगों की धार्मिक मान्यताओं को आकार देंगे। प्राचीन फारस की सामाजिक संरचना पर धार्मिक विश्वासों का गहरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि जोरोस्ट्रियनिज्म ने साइरस द ग्रेट पर कितना प्रभाव डाला। उनके शिलालेखों में अहुरा मजदा का उल्लेख है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या वे पुराने बहुदेववादी परंपराओं या नए जोरोस्ट्रियन विचारों को संदर्भित करते हैं। जो हम जानते हैं वह यह है कि दारियुस पहले और जेरक्सिस पहले जैसे शासकों के शासनकाल में जोरोस्ट्रियनिज्म ने फारसी समाज को आकार द